किसी भी लक्ष्य की तैयारी करते हैं और चक्रव्यूह बन जाता है तो उसको कैसे तोड़ा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे ये एम हो गया एम, अब एम भी उसी हिसाब से होगा ना। अब ये तो नहीं होगा कि जाके यहाँ से पानी भरना है, वहाँ ना ले पानी भरना। जैसा लक्ष्य, जैसे आपको इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है या कुछ भी बनना हो तो आपने रख लिया या इंजीनियर या पायलट कुछ भी। अब ए, ठीक है, इसको आपको देखो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। पेरेंट्स, ठीक है, इधर हो गया आपका रिलेशन, ये क्लोज रिलेशन हो गया, ठीक है। ये रिलेशन हो गया फ्रेंड सर्कल वाला, तो फ्रेंड लिख देते हैं फ्रेंड, ठीक है। मनी, टाइम, ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे निकलेगा तो मैं ऑटोमेटिक दूंगा। इतना कॉमन चक्रव्यूह ना किसी के साथ होता है, किसी के भी फील्ड में, और करंट का जो फील्ड होता है, मतलब सब कुछ ये इतना कॉमन होता है, इसको पूरा करते हुए चलना पड़ता है। और एम आपका लक्ष्य है, मान लो यहाँ पे इंजीनियर बनना, मान लेते हैं दादा, कोई भी, ठीक है, इंजीनियरिंग में कोई भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कैसे होता है चक्रव्यूह, कैसे होता है। अब किसी तरीके से देखो आप यहाँ से, यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ पे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं। आप जा रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एम पे देखो कैसे जाओ, यहाँ से ऐसे जाओगे, एक मिनट, यहाँ से ऐसे जाओगे तो अब देखो यहाँ पे चिंता रहती है आपको पेरेंट्स की कि पैसे है नहीं। देखो मैंने भी कहा ना कि पेरेंट्स अगर अफोर्डेबल नहीं है कि उतना नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो पेरेंट्स की चिंता रही, तो आप भी चिंता की करोगे पेरेंट्स की, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे रुक जाएगा, जो स्पीड है वो थोड़ा लेवल पकड़ लेगा, इधर मतलब थोड़ा सा मान जाएगा। फिर यहाँ पे देखो मनी प्रॉब्लम, मनी जो यहाँ पे मनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपके पास टाइम है, ठीक है, उस टाइम से आपका, आप देखो टाइम है, ब्रेन भी है, लेकिन यहाँ से ये देखो इधर से हो गया। अब आप कहते हो टाइम इस टाइम का यूज कर रहे हो, और टाइम और ब्रेन का यूज कर रहे हो आप मनी लाने में, टाइम और ब्रेन का। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, देखो ध्यान से, टाइम यहाँ से, अब देखो यहाँ पे तो आपका लक्ष्य भटक रहा है और इनकी वजह है कि मनी है नहीं, तो यहाँ पे टाइम और ब्रेन का यूज कर रहे हो मनी लाने के लिए। तो ये लोग अब लक्ष्य देखो, आपने आपके अकॉर्डिंग एम है इंजीनियर बनने का, ठीक है, लेकिन आप टाइम यूज कर रहे हो, ब्रेन यूज कर रहे हो मनी लाने के लिए। तो ये तीनों में अगर ये फंस गया तो टाइम तो यहाँ जाने में दूरी तो थोड़ा सा लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि इनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया। और ऊपर से यहाँ छोड़ो, जब ये जाओगे फिर यहाँ से फ्रेंड, अरे यार तुम्हारा ये चीज़, यहाँ पे आप दोस्ती यारी भी हो जाता है कि ऐसे रहते हो, मुझसे बात नहीं करते हो, आपको इसे भी मेंटेनेंस करना होता है। कोई इसको ये जो है अगला को बोलेगा, ये यहाँ पे फ्रेंड सर्कल हो या कोई भी हो, अगला को बोलेगा रिलेशन। अब ये यहाँ पे होगा, क्योंकि सब देख होता किसी से कुछ नहीं है, सब ठीक है अपनी जगह, गलत कोई नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ गलत कोई नहीं है, सबका अपनी जगह सोचना जायज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो यहाँ से सभी जगह से आप देखोगे तो टाइम और ब्रेन का यूज करके ये लाने की कोशिश कर रहे हो। अब आप मान लो, अब ये देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ये है, मान लो ये 3 घंटे का है पेपर और इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब आपको 4000 वर्ड्स लिखना है, ध्यान से देखो इसको, 4000 वर्ड्स लिखना है, 3 घंटे का पेपर है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आप कैसे तैयारी करोगे, यहाँ पे देखो यही चीज़ है। तो आपने यहाँ पे टाइम का यूज किया 3 घंटा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। 3 घंटा में आप कोशिश करोगे मोर देन 4000 वर्ड्स आप लिख सको। लेकिन यहाँ पे कैसे क्या होता है, आप कंटिन्यू 3 घंटा का बैठोगे, आपको अगर मॉर्निंग में बैठते हो दिन में, तो अब देखो दिन में क्या होता है, सबका टेंशन आपका भाई, अब दिन में क्या टेंशन हो जाएगा, ये देखो ये कि आप स्पेशल पढ़ाई कर सकते हो, तभी कर सकते हो जब आपको प्रॉब्लम किसी चीज़ की ना हो। लेकिन प्रॉब्लम हो, मनी की प्रॉब्लम,
तो आप ऑब्वियसली टाइम लगाओगे कहीं और, तो कहीं टाइम और लगाओगे तो वहाँ पे देखो यहाँ से माइंड भटकेगा, लक्ष्य से माइंड भटकेगा। तो जब ये माइंड भटकेगा यहाँ पे टाइम लगाओगे तो ब्रेन दिमाग भी लगाओगे थोड़ा सा कुछ भी, तो यहाँ से आपके कुछ पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो फिर उधर से जवाब आएंगे, इस लाइन में पड़ गया तो वो चीज़ नहीं करना था, ये चीज़ इंजीनियरिंग करना था, तुम्हें क्या करना था, इंजीनियरिंग करना था। अब देखो कहाँ पे आप भटक रहे हो, ध्यान से देखो, इंजीनियरिंग करना था, यहाँ से पेरेंट्स से जवाब आ गया कि तुम्हें इंजीनियरिंग करना था। इसका अब माइंड ब्रेन पे थोड़ा सा प्रेशर हो गया, अब इसका इधर भी नहीं जा रहा है दिमाग और इधर भी थोड़ा हो गया, इधर भी हो गया। अब देखो किधर घूम रहा है, ये देखो कैसे प्रहार हो रहा है, इस प्रहार से कैसे बचना है ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आ गया भाई, अब ना टाइम यूज कर सकते हो ढंग से, ये कर सकते हो। अब क्या होगा आपका, सिंपल चीज़, अब देखो अब किसी तरह से आप कहोगे चलो मैनेज करते हो, इसको भी मैनेज कर लिया आपने, इनको इग्नोर किया चलो तत्काल, और आपने इधर कमाई कर ली, मनी का एडजस्ट कर लिया, उसके बाद आप नाइट में पढ़ते हो, ठीक है, 3 घंटा या 4 घंटा लगातार, तो उसमें आपको कहेंगे, अगर देख लेंगे या किसी रिलेशन या किसी के थ्रू अगर आपको पता, फ्रेंड्स के थ्रू पता चल जाए, पेरेंट्स को यहाँ ये देखिए कैसे टच करता है, फ्रेंड्स के थ्रू अगर पता चल जाए यहाँ की ये रात में तो ये करता है, दिन में तो वो काम करता है, तो पेरेंट्स की उसकी भी चिंता रहती है कि क्या ये चीज़ तुम दिन में क्यों नहीं करते हो। अब यहाँ पे देखो रात में क्या होता है, 3 घंटा उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कंटिन्यू वो अपना पढ़ाई करके काम करके वो ये अपना हैबिट बना सकता है कि 3 घंटा में मुझे 4000 वर्ड्स लिखने हैं। अब वो कोशिश करेंगे। अब इसी में मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप जो भी पेपर होता है ना उसका आप सिलेबस देख लेना, और मतलब सिलेबस में जो पेपर में जो मार्क्सिंग होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप समझ के लिखना है स्टार्टिंग, फिर धीरे धीरे कम करना है। ये कभी मैं समझा दूँगा। अभी यहाँ पे चक्रव्यूह देख रहे हैं कैसे आपको मैनेज करना है, तो यहाँ से ही होता है। अब पेरेंट्स ये बात समझते नहीं हैं, उनकी बात कि भाई इनको तो यहाँ जाना है, अब ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखो कहाँ से गिरा हो रहा है, ये जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ मैनेज कर रहा है किसी तरीके से, यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से इसके थ्रू, इस रिलेशन के थ्रू यहाँ पे आ रहा है बात कि ये कर क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अब ये देखो इसका माइंड इधर भी घूम गया, इधर भी घूम गया, इधर भी घूम गया। आपको गजपत लग रहा होगा ना कि कैसे आप कर रहे हैं। अब देखो ना, खुद बोल रहा हूँ, उस वहाँ को कॉन्सेंट्रेट करो कि इधर भी घूम गया, इधर भी घूम गया। अब ये कहाँ यहाँ से पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। तो ये चक्रव्यूह में से अब ये बताओ, यहाँ से अगर कॉर्पोरेट पेरेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है, अगर इनको नहीं उस हिसाब से करेंगे, फ्री भी नहीं करेंगे, तो फिर कैसे ये इस तक पहुँचेगा। एक तरफ तो देखिए चिंता भी करते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, ये देखो इधर से प्रहार, इधर से प्रहार, कुछ नहीं हो रहा है, ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, फिर वो यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो उसी तरीके से अगर कोई टाइम और ब्रेन का इस्तेमाल करके, मनी इस्तेमाल करके फिर यहाँ पे जैसे एम करेगा, या हो सकता है इससे भी बड़ा एम अचीव कर ले, क्योंकि अगर एक तरह से देखा है तो एम तो होता ही उसमें, अरे वैसे देखा जाए तो एम आजकल तो कमाने के लिए होता है, पेट के लिए ही, जो भी हो। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो अधिकतर में जो होता है ना उसकी बात करते हैं, जैसे 90-10 में तो 90 की तरफ बल देते हैं, तो वही चीज़ अब यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तब तक प्रॉब्लम रहेगा। अब यहाँ पे देखो ना प्रहार, ये प्रहार से आपको बचना है बस, ये फ्रेंड सर्कल से आपको उसी हिसाब से रहना है, उसी हिसाब से काम करना है। अब इसमें सभी तरह के फ्रेंड्स होते हैं, एक जो आपको पसंद नहीं करते हो, जैसे आप देखो ना किसी भी चीज़ में, आप कोई चीज़ में आप तरक्की करो, देखो ना, जैसे मान लो आप एक वीडियो, चलो उदाहरण देता हूँ, चलो कुछ भी चीज़ का उदाहरण दो, चलो एक वीडियो ही पोस्ट करो, तो अब देखो आपने 10 फ्रेंड को शेयर किया, राइट, 10 फ्रेंड को शेयर किया, लाइक कितने आते हैं, ध्यान से देखो, लाइक आएंगे आपके 2, वो भी अपने आईडी से। अगर किसी एक अगर धोखा में बाई चांस किसी ने कर दिया तो हर फ्रेंड्स कहेगा मैंने ही लाइक किया है, पहली बात। दूसरी बात, कोई सब्सक्राइब देखो तो 5 कहेगा मैंने सब्सक्राइब किया है, तो वही कहते क्लियरिफिकेशन की किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप हो जाओगे ना बरात, अरे यार मैं तो ऐसा कहता था, अरे यार मैं तो ऐसा कहता था, तुम ये चीज़ कर लोगे, तुम वो चीज़ कर लोगे, ये सब बहुत मायने रखता है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में हार नहीं मानना है, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कहीं से कॉपरेट नहीं हो रहा है। आपको देखिए, अगर सिंपल देखिए, खींचने वाले कौन होते हैं ये बताइए आपको, आपसे तकलीफ किसको है, बाहरी वाले को तकलीफ है, नहीं है। अब इसमें से अपना पराया पहचानना होता है, इसमें से अपना और पराया पहचानना होता है, सब अपना ही है, मैंने कहा गलत कोई नहीं, लेकिन उस जो हालात चल रहे हैं ना उस हिसाब से रिप्रेजेंट जो होते हैं, तो वही कहते हैं ये यहाँ पे जाता है, इसके थ्रू यहाँ पे जाता है, और ये यहाँ पे घूम फिर के आता है, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं होगा तो यहाँ इनकी तो सुनना ही है आपको,
तो यहाँ सुनेंगे ये डाइवर्ट होगा ही आपका माइंड, तो ये तो टाइम ऑब्वियसली लग गया। और इस बेचारी परेशान, तो आपने सुने होंगे जैसे आपके कहते हैं सहदेव शायद, हाँ सहदेव ही थे शायद, वो देखे तो सिचुएशन कुछ ये कहानी में सोच रहा हूँ कभी और बताऊँ, लेकिन कुछ सोचेंगे नहीं बताया। जैसे एक गाय था, जब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पांचों को बोले थे कि तुम जाओ पांचों वन में, तो कोई के मक्के से बाजरा, बाजरा से मक्का, ये देखा ऐसे 5 कुआं हैं जिसमें एक कुआं में जब पानी बड़े में आता है तो सब भर जाता है, लेकिन चारों में होता है तो बड़े कुआं नहीं भरता है। इस सब का क्या तात्पर्य है? जैसे बछड़ा गाय को चाट के लहू लुहान करता है, ये सब क्या है? तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो यही है ना, यहाँ पे तो मोह हो रहा है। मोह, इस मोह में ये विकसित नहीं हो पाता है, ये तो इसी चक्रव्यूह में फंस के रह जाता है। तो इसलिए तत्काल सबको इग्नोर करके थोड़ा इनडायरेक्टली आपको इस अचीव तक करना है, ताकि ना तो इनको प्रॉब्लम होगा पेरेंट्स को, ना तो इनको प्रॉब्लम होगा, ना तो इनको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने जगह पे सही है, लेकिन इस चक्रव्यूह से आपको निकलने के लिए आपको मैनेज करना होगा, ना कि आत्महत्या, सुसाइड, ना कि कुछ गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर आपको छोड़ना है छोड़ दो। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जब आप करते हो ना, तो स्टार्टिंग से ही आपको, जब आप कोई चीज़ अचीव करो तो स्टार्टिंग से ही पार्ट टाइम कोई काम कर लो यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको कुछ अर्निंग होने लगे। क्योंकि अगर कुछ पैसे आ रहे हैं तो आप ठीक हो, अगर 2 महीने नहीं आए ना, 4 महीने नहीं आए, तो आपको निकम्मा घोषित होने में लगेगा, ठीक है। जैसे अगर सरकारी नौकरी पैसे मिल रहे, ठीक है, और 2 महीने नहीं मिल रहे हैं, किसी स्ट्राइक चल गया, तो चलो भाई मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो और नहीं, तो लोग कहेगा भाई कोई काम के नहीं है। तो वही चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ प्राइवेट नौकरी करके आपको सेविंग करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम ना आए, पार्ट टाइम ही करना पड़ेगा, और अपने नॉलेज को ना गेन करना पड़ेगा। जब आप नॉलेज गेन करते हो ना, उस हिसाब से नॉलेज आ जाएगा कि आप कभी भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इस चक्रव्यूह से आप देखो ना, अभी तक चक्रव्यूह में उलझे ही होंगे आप लोग, अगर देखा जाए तो इन यहाँ पे सबकी सपोर्ट चाहिए कि नहीं? सबकी सपोर्ट चाहिए। तो ये बात पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, और जो अच्छे होते हैं, जो गलत किसी को नहीं समझे, जो सही में कॉपरेट करना चाहिए, तो वो समझ सकते हैं कि इंसान गलत तो नहीं है। अगर इंसान गलत है तो इस पर स्टे लगाओ, 100% स्टे लगाओ। लेकिन अगर इंसान गलत नहीं है, शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है, मतलब कहने का तो सुने कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहा है, लेकिन नॉलेज में इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसको जुआ नहीं बोलते। जैसे कहते हैं वह सभी चीज़ जुआ है जिसमें आपको नॉलेज नहीं है और करते हो, और जब नॉलेज आती है तो वो तो बिजनेस बन जाता है ना। तो बिजनेस में अप डाउन तो होता ही रहता है। तो यही परिस्थिति है इस चक्रव्यूह में, जो आप फंसे हो। तो इससे निकलने के लिए आपको पहले से ही क्या होना चाहिए? ये सभी चीज़ आपको मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। कि रात में आप स्टडी कर लो, रात ट्राई करके। लेकिन मैंने वही कहा ना, फिर इनको प्रॉब्लम होगा कि तुम खाते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, अब इधर आप काम भी करोगे। तो इसी चीज़ के लिए मैंने कहा ना कि ये सब नहीं होगा, क्योंकि परिस्थिति मतलब अभी जो कलयुग में जो स्थिति जो हो गई, आप देखो ना, ये एक पेरेंट्स के 4 बच्चे या 6 बच्चे होते हैं, या 8 बच्चे होते हैं, या 2 बच्चे या 3 बच्चे, जनरली रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग देखना है। 10% तो था, तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो बच्चे रहते हैं तो सब अच्छे रहते हैं, लेकिन वही जब बड़े होते हैं तो एक दूसरे के प्रति कैसे होता है, कितना मतलब द्वेष हो जाता है कि वो तो आगे नहीं हो गया, ये तो पीछे नहीं होगा, ये सब होता है। और अगर नहीं होता है तो टेंशन किस बात की, तब तो वो तो खुशी से जिएगा, सभी जिएगा। तो यही चीज़ माइंड हटा देना, तो देखो कितने अच्छे रहेगा। आप जनरली देखो तो हर जगह यही होता है। तो यही लोगों को समझना होगा कि भाई हम दोनों आपस में सब अच्छे थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है, इसलिए होता है कि मनी का ही प्रॉब्लम होता है। मेन प्रॉब्लम है मनी। मैं अभी बोल देता हूँ, इस सब की जड़ है मनी, और इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ये तो इसलिए कहा गया है मनी इज माइजर्स गॉड, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, जो कहते हैं ना। तो इसीलिए वैसे अगर देखो तो होता है कुछ नहीं, लेकिन कहावत जो कहा गया है आज के डेट में, उस हिसाब से देखो तो इसीलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए तब तक आपको जो परेशानी होगी उसका आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। क्योंकि गलत कोई नहीं है, सब अपनी जगह पे सही सोचते हैं और सब सही है, ठीक है, सब सही है, गलत कोई नहीं है। बस सबको अपना अपना समझ है, सब अपने अपने क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं हो सकता, तो सब तो जैसा जिसकी सोच है उसी के अकॉर्डिंग वो सोचेगा। तो ये चीज़ आपको जानना होगा। इसीलिए जब चक्रव्यूह में प्रवेश करो तो ये सब याद रखना, क्योंकि टाइम आपको खुद मैनेज करना है। तो कोशिश करना नाइट में, क्योंकि नाइट में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है। आप मॉर्निंग में आप काम करके पैसे कमा सकते हो, लेकिन वहाँ पे इनको पता ना चले, इनको पता चले तो इनको डिस्टर्ब होगा, तो आप अपना एम पे नहीं जा सकते हो। और इनको बताने वाले कौन हैं? तो ये BCD,
तो यही है, इन लोगों को समझना चाहिए कि उस हिसाब से कैसे क्या कर सकते हैं। हर तरफ से अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो क्या करोगे, इसीलिए सबको मैनेज करके आपको चलना है, क्योंकि गलत, मैं अभी भी कह रहा हूँ, गलत कोई नहीं है, सिचुएशन और परिस्थिति के अकॉर्डिंग सब होता है, ठीक है। तो बस अपनी अपनी समझ है, तो इस तरह से आप करोगे ना तो मैनेज करोगे। तो इस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है इनडायरेक्टली मैंने समझा दिया। तो आप सब कुछ कहते हैं ना, टाइम को इन्वेस्ट करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा या मेहनत करो, और इसके बाद मनी ऑटोमेटिक सारे प्रॉब्लम सॉल्व। इस एम तक आप ऐसे करो जो कि पता नहीं चले किसी को, लेकिन अगर पता चल गया तो जानो फिर यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट, सब जगह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखें, ठीक है। देखिए तो फिर कैसे आप लक्ष्य पे कितना जल्दी फास्ट पहुँच जाते हैं। फिर से कॉपरेटिव मिल जाए, अगर शांति से भी ना तो कर दो, नहीं तो ब्रेन पे अगर असर होगा तो आपको फिर से डाइवर्ट कर देगा इधर इधर। आपको सबको साथ में लेके चलना है, सबको रखना है। आप कैसे करोगे, तो तत्काल आपको ही झेलना पड़ेगा, तो आप झेल लेना, ठीक है। क्योंकि लोग कैसे हैं उससे नहीं मतलब है, आप सही हो सब सही हो जाएंगे अगर आप समझने लगे। अगर आपको समझ गया ना तो सब सही हो जाएंगे, ये चीज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि टॉपिक के स्टार्ट तो करते ही हैं, इसलिए इससे पहले चक्रव्यूह में जो जाते हैं और उसमें ऐसे जो होता है, ये फंस के जो कोई डिप्रेशन के शिकार होता है, ये बताइए दूसरे से डिप्रेशन क्यों होगा, ये डिप्रेशन में वो क्यों आता है, ये बताइए डिप्रेशन में क्यों आता है। कोई भी इंसान कहाँ से डिप्रेशन में आ जाता है, जो अपना ही, जिसको चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जिस पे ज़्यादा भरोसा करता है और कुछ ऐसे झटका दे दिया, तो अचानक से झटका लगने पे क्या होता है, शौक लगता है, तो क्या होता है, सो जान सकते हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ है कि अचानक सा किसी को आप कहोगे ऐसे गंदा गंदा नहीं किया, आप समझ रहे होगे मैं क्या समझा रहा हूँ। तो इसीलिए कुछ नहीं होगा, वो डिप्रेशन में भी नहीं जाएगा, कोई भी इंसान नहीं जाता है ना डिप्रेशन में, ना कुछ भी जाता है। वो अपना अपना है कि किसके पास अगर कैपेसिटी नहीं है, इनके पास ब्रेन, तो फिर वो उस हिसाब को इसको छोड़ दे इस एम को, और कैपेसिटी है तो मैनेज करे। लेकिन फिर ये सब आ रहा है तो इसको तत्काल आप कैसे करेंगे, तो इसको आप एडजस्ट करने का तरीका समझ गए हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, तत्काल जगह से साइड हो जाइए, यहाँ से साइड हो जाइए, ताकि इनको पता नहीं चले आप क्या कर रहे हो। लेकिन आप इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, दुरुपयोग मिसयूज नहीं करें, और इस टारगेट को करें और मनी का एडजस्ट कर ले खुद से, हो जाएगा। और जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन सब यही कहेंगे, अगर ऐसा ना किए होते तो ऐसा थोड़ी करता तुम। और ये देखो, ये नहीं जानते कि अगर यहाँ कॉपरेट कर दिए रहते तो जो आज हम 4 साल बाद कर रहे हैं वो 3 साल पहले हो जाता। ये चीज़ होता है। लेकिन खैर कोई नहीं, कोई परिस्थिति कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए कोई गलत नहीं है, सब अपनी जगह सही है, ठीक है। बस आप मैनेज किस हिसाब से करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर समझो या ना समझो, ठीक है। अगर पूरी कहानी सुने हो तो समझ जाओगे क्या कर रहा है, कहाँ पे ये क्या है, और इधर पेरेंट्स है, इधर रिलेशन है, इधर फ्रेंड्स है, तो ये समझ जाओगे कहानी।